दोस्तों, 31 जुलाई 2024 के दिन यहां पर बुधवार कामिका एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन एक छुटकी हल्दी और 2 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार कामिका एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 जुलाई 2024 के दिन यहां पर बुधवार कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31 जुलाई 2024 के दिन यहां पर बुधवार एकादशी के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इसको कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। शिवाय दोस्तों, और जब 23 जुलाई सावन कोई विशेष उपाय मंगलवार द्वितीय तिथि का फल ही बहुत जल्दी, ये जो मंगलवार है श्रावण बहुत महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है। इस उपाय को क्योंकि कोई आषाढ़ महीने के बाद सावन का पहला मंगलवार चाहे वह छोटा हो, जिसका बहुत ही बड़ा जिस विशेष महत्व होता है, हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, पूरे साल में व्यक्ति सिर्फ इस हल्दी वाला उपाय को कामिका एकादशी के दिन भी लोग जानते हो, क्योंकि मंगलवार को अगर कोई उपाय है बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। लौंग वाला उपाय, क्योंकि 31 जुलाई 2024 के पहले मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को ना किया हो, अब हम समझते हैं पूरा साल निकल गया, हल्दी वाला किसी भी दिन को इस लौंग वाले उपाय को, इस उपाय को करने का जो समय है, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है। इस बुधवार जो कि 23 जुलाई के दिन है, यह एक तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। सुबह के समय, भले ही आपने पूरे साल भर इसको ना किया हो, सुबह के समय होगा, पर अगर आपने कोशिश श्रावण महीने के मंगलवार के दिन समय करें, अगर इस वाले उपाय को कर लिया वाला उपाय को, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अगर आप सुबह जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, आपको कहीं काम से जाना हो, इसीलिए आप लोग या किसी और उपाय को एक बार जरूर कर लेना कर पाओ, ताकि आप लोगों के हाथ से दूसरा मौका ना जा सके, जो कि शाम के समय का इस उपाय को करने का फल मिल सके रहेगा। दोस्तों, अब दोस्तों, यह उपाय प्रदोष पंडित जी ने अपनी अभी लोगों के शिव महापुराण की कथा में बताया है। दोस्तों, जिस उपाय को आज हम आपको कितने बजे से समझाने वाले हैं, यह समय इस वीडियो को देखने के बाद हमें उपाय को समझने के लिए करने का समय पता लग जाए, वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदोष, तो चलिए दोस्तों, जो एक उपाय को शुरू करते हैं, शाम का समय वो होता है, ये इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन शाम के 7 बजे के बीच है। इतना समय के बीच में आप उपाय को करेंगे, देखा है, तो आपको कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से के 6 बजे मनोकामना शाम के 7 बजे के श्रावण महीने के दिन के छोटे से उपाय करने से ही
आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर और बहुत सारे लोगों ने करेंगे इस उपाय को किया भी है और उनको नौकरी पर इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। जाते हैं। अगर आप लोग आने में इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, तो देखिए, सुन लेना, उन लोगों को बात करना लेने की जरूरत आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आप लोग इस उपाय को कर लेने से दोष काल में घर में चाहे किसी भी तरह की आने में देरी और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों आते हो, यह किस कारण से चल रही है। आप 7 या रात उसका कुछ भी कारण हो सकता है। अगर उपाय को करोगे हो सकता है चल जाएगा, या किसी भी तरह का इससे भी मंगल दोष भी हो सकता है, तो भी आप उपाय तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। 2024 बुधवार का दिन है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए साल भर में, तो दोस्तों जब आपको मौका मिल जाए विशेष दिन का जो है इस उपाय तो हमें मिलता ही मिलता है। कोई भी उपाय हमने उस दिन पर कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ बुधवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि कामिका एकादशी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी बड़ी से विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप कामिका एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख ले। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका रहता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश, बस श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि कामिका एकादशी भी इस दिन है। साथ ही 7 साल बाद का सबसे पावन बुधवार है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, दोस्तों, जो 23 जुलाई सावन पहले आपकी मंगलवार द्वितीय मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। जो मंगलवार है श्रावण पहला महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि दूसरे आषाढ़ महीने के बाद सावन का पहला मंगलवार की ओर देखो, जिसका आपके जीवन में आर्थिक संकट विशेष बहुत अधिक हो रहे हैं, और ऐसा दिन पूरे साल लगातार जीवन में एक ही बार आता है। 1 रुपये को हासिल करने के लिए सभी लोग जानते हो बहुत अधिक मंगलवार का अगर कोई उपाय है तो आज रात्रि में 2 लौंग वाला उपाय है। आप तो दोस्तों, यह एक सावन के पहले दीपक का उपाय मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय का जो व्यापार है, जरूर करना, बिजनेस है, बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने नहीं चल पा रहे को ना किया हो, तो आज रात्रि पूरा साल निकल गया, विशेष दीपक उन्होंने किसी भी दिन जरूर लौंग वाले उपाय को ना किया। देखो दोस्तों, पर दोस्तों हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है, जो कि 23 जुलाई के दिन है। आपको साल में इस दिन बार करने का ही मौका मिलता है, को जरूर कर लेना है, और केवल एकादशी पर ही पूरे उपाय को किया जाता है, किया हो। देखिए, पर अगर इस उपाय के लिए श्रावण महीने के मंगलवार की लकड़ी होती है, अगर इस वाले उपाय को कर लिया
तो देखिए आपको इस दोस्तों, उपाय को करने का अगर वह आपके फल पास मिलेगा पुरानी तुलसी जी की जिसकी लकड़ी आपने है, कभी तो कल्पना उसे भी आप नहीं ले करी सकते होगी। हैं। इसीलिए और अगर आपके आप घर लोग में इस तुलसी वाले जी की उपाय को लकड़ी है, एक बार वो जरूर कर सूखी लेना हुई है, ताकि तो आप उसकी लोगों लकड़ी के आप हाथ तोड़ से करके इस्तेमाल यह कर मौका सकते ना हैं। जा सके लेकिन और आपको ध्यान आपको इस रखना है उपाय कि को करने का सूर्यास्त फल से मिल पहले सके। पहले आपको दोस्तों, यह जो तुलसी यह जी की उपाय लकड़ी है, पंडित इसे जी ने जरूर अपनी ही अभी तोड़ की लेना ही है। शिव और महापुराण की एकादशी कथा के में दिन बताया लकड़ी है। को नहीं जिस तोड़ना है। उपाय को आज तो हम इस आपको उपाय के बहुत लिए अच्छे आपको से सबसे समझाने वाले पहले हैं। तो एक इस मिट्टी वीडियो का को दीपक देखने के लेना बाद होगा। इस आप उपाय चाहे को तो समझने के आटे लिए का दीपक भी आपको ले कोई सकते हैं, और वीडियो को क्योंकि देखने की आटे जरूरत का नहीं दीपक पड़ेगी। सभी तो दीपक चलिए में दोस्तों, सर्वोत्तम माना उपाय को गया शुरू है। करते हैं। इस दीपक के देखिए, अंदर ये आपको इस श्रावण शुद्ध घी महीने का के उपाय करना मंगलवार के होगा। दिन और यह इस इतना दीपक के खास अंदर होता है, अपने जो इतना तुलसी जी की महत्वपूर्ण लकड़ी होता है। लेनी है, उसे देखा भी है, रख देना। कभी-कभी लेकिन यह बड़े-बड़े जो पूजा तुलसी जी पाठ की लकड़ी अनुष्ठान है, से इसमें जो आपको चारों मनोकामना तरफ पूर्ण नहीं होते, अच्छे से वह घी लगा श्रावण लेना महीने है। के दिन के देखिए, छोटे से उपाय गुरुजी ने करने से बताया ही है कि आपकी जो मनोकामना तुलसी जी की पूर्ण हो लकड़ी जाती है, है। अगर और आप बहुत उपाय सारे करते लोगों ने हैं इस और उपाय को बहुत ही किया भी है शीघ्रता से जल और जाती उनको है, इस तो उपाय इसके को लिए करने का आपको एक फल भी कार्य जरूर करना है। मिला है। आपको अगर थोड़ी आप सी लोग रुई भी ले इस लेनी उपाय है को करना और चाहते उससे हैं, रुई को तो आपको आप इस जो उपाय को तुलसी जी पहले की अपने अच्छे से लकड़ी समझ है लेना, उस पर सुन अच्छे लेना, से चारों उसके तरफ बाद लपेट करना। देनी है। आपको इस तुलसी उपाय जी का की फल लकड़ी के जरूर ऊपर मिलेगा। रुई और लपेटने इस के उपाय बाद को कर लेने इसको से पूरा आपके घी घर के में अंदर चाहे डुबो किसी लेना भी है। तरह की दुख अब इससे और आपको समस्या बाती क्यों के न रूप चल में रही हो, उपाय आपको करना उसका है। कारण भी अब नहीं पता है दोस्तों, कि दोस्तों इस दीपक को यह आपको किस कारण प्रज्वलित से कहाँ चल रही करना है। है। तो उसका इस कुछ दीपक भी को कारण हो सकता है। आपको या तो जैसे भगवान विष्णु के पितृदोष हो सामने सकता है, प्रज्वलित करना होगा या किसी भी या फिर तरह का आपको भगवान मंगल दोष श्री भी राम हो के सकता सामने है। प्रज्वलित करना होगा। तो इस दिन या आप फिर लोगों को यह भगवान वाला कृष्णा उपाय के कर लेना सामने, है। यानी कि यह भगवान एक विष्णु के ऐसा जो भी भी अवतार है जिस उपाय को उनके अगर सामने किसी आप विशेष यह दिन पर दीपक किया जाए प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दोस्तों, या फिर उस विशेष आप दिन इसको का जो है माता वह तो तुलसी हमें जी के मिलता ही सामने भी मिलता है। प्रज्वलित कर पर सकते हमने हैं। उस दिन पर पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। सावन माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है, रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी यह दूसरा उपाय कामिका एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का मान लक्ष्मी करती है, जो कि मान तुलसी का ही एक रूप है। मान तुलसी जो है, यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक छुटकी पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पीसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को कर देता है। क्योंकि हल्दी जो यह साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। 23 जुलाई सावन भी अच्छा काम करने मंगलवार द्वितीय तिथि हल्दी उसमें लेते हैं। यह जो मंगलवार है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है,
क्योंकि अगर आषाढ़ कुंडली में महीने के गुरु बाद कहीं ना कहीं सावन का मजबूत है, पहला मंगलवार तो पड़ रहा इससे है, उत्तम उपाय जिसका आपको बहुत ऐसा ही बड़ा समझिए और का विशेष मिलेगा महत्व नहीं। होता है। बहुत ही और उत्तम ऐसा उपाय दिन है। पूरे साल तुलसी में के गमले सिर्फ में एक एक चुटकी ही पिसी बार हुई आता है। हल्दी और डालना दोस्तों, है। आप तो यह सभी लोग बहुत ही जानते उत्तम हो उपाय है। कि मंगलवार इस का उपाय अगर को कोई आप उपाय जरूर है करें। तो वह 2 एकादशी लौंग वाला वाले उपाय दिन है और तो साल का दोस्तों, इस सबसे सावन यह के दिन पहले है। मंगलवार इस के उपाय दिन को आप करने लोगों से को श्री इस हरि 2 विष्णु लौंग वाले उपाय आपसे न को केवल प्रसन्न जरूर होते करना हैं, है। बहुत आपसे सारे इतना लोग होंगे प्रसन्न हो जिन जाते लोगों हैं ने कि इस उपाय जीवन को में ना कभी किया हो, आपके गरीबी मतलब और पूरा साल निर्धनता निकल को गया, नहीं आने देते उन्होंने हैं। किसी भी दिन इस चलिए, लौंग वाले उपाय को अब ना बात किया कर हो। लेते हैं पर दोस्तों, अपने तीसरे आपके उपाय पास एक की, आखिरी मौका जो कि बचा मुख्य हुआ है, द्वार से जुड़ा जो कि हुआ है। 23 जुलाई के दिन और है। यह उपाय तो इस है दिन आप लोगों स्थिर को लक्ष्मी इस के वाले वास उपाय के को लिए जरूर कर ऐसा लेना है। पैसा आपके घर भले में ही आएगा आपने पूरे जो साल आपके भर घर में इसको ही ना रुकेगा। किया हो, पर ऐसा अगर पैसा आपने कभी इस आपके घर श्रावण में नहीं महीने के आएगा मंगलवार के जो दिन आपके घर से अगर इस वाले जाएगा उपाय और को कर लिया, विशेषकर तो फिजूल आपको खर्ची में इस उपाय जाएगा। को करने का अब वह फल आधे से मिलेगा ज्यादा लोगों की यही जिसकी आपने समस्या होती कभी है कल्पना भी है नहीं कि करी घर में होगी। पैसा तो आता है, इसीलिए आप लेकिन लोग बहुत इस वाले जल्दी घर उपाय से को चला एक जाता बार है, जरूर कर लेना, या फिर फिजूल ताकि खर्च आप चला लोगों के जाता है। हाथ से तो धन यह की मौका ना बर्बादी जा सके जिन लोगों के और घर में आपको हो इस रही उपाय है, को करने का उन्हें फल मिल सके। विशेषकर यह तीसरा दोस्तों, उपाय करना यह है। उपाय या जिन पंडित लोगों जी के ने अपनी पास अभी की ही बिल्कुल शिव पैसा आना महापुराण की बंद हो कथा गया में है, बताया है, सर, पर जिस उपाय लगातार को कर्जा आज हम बरस रहा आपको है, बहुत अच्छे उन्हें से भी समझाने यह वाले हैं। तीसरा उपाय इस करना है। वीडियो को तो देखने के बाद देखिए, आपको इस फिर उपाय से को क्या लेना समझने है, के लिए हल्दी लेनी आपको है, कोई और पीसी वीडियो को हुई, देखने की जो कि जरूरत श्री नहीं हरि पड़ेगी। विष्णु से ही तो जुड़ी चलिए हुई है। दोस्तों, पीसी उपाय को हुई शुरू हल्दी करते लेनी हैं। है और देखिए, थोड़ा सा ये पानी इस डालकर श्रावण महीने उसका के गाढ़ा मंगलवार गाढ़ा के दिन आपको पेस्ट यह बना इतना लेना है। खास होता है, अब इसी इतना हल्दी से महत्वपूर्ण अपने होता घर है। में स्वस्तिक देखा बनाने है, हैं। कभी-कभी कितने बड़े-बड़े स्वास्थिक पूजा पाठ एक अनुष्ठान स्वास्थिक से आपको बनाना जो है, मनोकामना अपनी पूर्ण तिजोरी नहीं पर, होते, जिसमें आप श्रावण पैसा महीने रखते के हैं, दिन के छोटे चाहे से तो उपाय आप करने से संदूक में ही रखते हैं, आपकी अलमारी मनोकामना में पूर्ण रखते हो हैं, जाती है। जिस चीज और में भी बहुत पैसा सारे लोगों रखते ने हैं, इस उपाय बस को किया वहां भी पर है हल्दी से और एक उनको स्वास्तिक इस बनाना उपाय है। को करने का दूसरा फल भी जरूर स्वास्थिक मिला है। आपको अगर कहाँ आप बनाना लोग भी है इस अपने उपाय घर को के करना मंदिर में, चाहते हैं और तो 2 आप इस स्वास्तिक उपाय आपको को पहले पहले अच्छे से समझ अपने लेना, घर के मुख्य सुन द्वार लेना, पर बाहर उसके की बाद तरफ करना। हल्दी से आपको ही इस उपाय हल्दी का से फल जरूर 4 मिलेगा। स्वास्थ्य आपको और इस बनाने उपाय हैं। को कर लेने से स्वास्तिक मुख्य आपके द्वार घर पर में चाहे बाहर किसी की भी तरफ तरह की एक दुख तिजोरी और पर समस्या और क्यों न एक चल अपने रही घर हो, के मंदिर में, आपको उसका कारण बस भी यह नहीं पता उपाय है कि दोस्तों आपने अगर यह कामिका किस कारण एकादशी से चल वाले रही दिन कर है। लिया, उसका तो कुछ देखिए, भी कारण हो जो सकता धन की है, तिजोरी है, जैसे उसमें पितृदोष पैसा हो भरा सकता है, रहेगा, या कभी किसी भी धन तरह की का तिजोरी मंगल धन दोष से भी खाली हो नहीं सकता होगी, है। क्योंकि तो जहां इस पर दिन आप हल्दी लोगों का को यह स्वास्तिक वाला होता उपाय है, कर लेना वहां है। कभी धन की यह कमी एक नहीं ऐसा होती उपाय है। है जिस हमेशा उपाय को वहां अगर पर किसी धन की विशेष देवी दिन पर माता किया लक्ष्मी जाए, वास करती है। तो दोस्तों, क्योंकि हल्दी उस किससे विशेष जुड़ी दिन हुई का है, जो श्री है, हरि वह विष्णु तो से, हमें मिलता ही और मिलता मां है। लक्ष्मी पर कहाँ हमने होती उस है, दिन पर जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है, इसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं, तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रोकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए, तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लमी उनके घर में वास करती ही करती है, और वास छोड़कर नहीं जाती है। यह हल्दी के स्वस्तिक वाला उपाय कामिका एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय को हरी घास जरूर खिलाएं, और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता या फिर घड़े को दान कर देता है, उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। 31 जुलाई बुधवार कामिका एकादशी। दोस्तों, यह जो बुधवार है, सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि के ठीक बाद और सावन माह का आखिरी बुधवार पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, तो वह 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार की दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया सावन महीने का, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 31 जुलाई के दिन है।
तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के बुधवार दशमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है